Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching my official YouTube channel Quratul Anzia। बड़ा मैं अपने आप को ना मतलब मोटिवेट करके आज मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने रेस्ट कर लिया, रेस्ट फरमा लिया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने एक जो पौधा अपना उगाया था यूट्यूब के चैनल की सूरत में, क्यों ना उसको दोबारा जो है वो उसमें आया जाए। और कभी मैं ऑन एंड ऑफ आती रहती थी, लेकिन ये है कि अब मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कॉन्टिन्यूसली आऊँगी। सो जी, आज का जो थंबनेल है वीडियो का वो आपने देख लिया है, रजब भट्ट के हवाले से है। रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है उनके अकॉर्डिंगली। वो ना ऐसी बातें किया करें, ना अपने आप को गरूर और तकब्बुर में लाएं तो ना आपकी जान को खतरा हो। एक टाइम पे ये यूट्यूबर मेरे बहुत ही फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी असलियत सामने आती जा रही है और आ रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इनके रूमर्स, सिर्फ इन्हीं के रूमर्स क्यों अब फैलते हैं, सिर्फ यही इनके पीछे लोग हाथ धोकर क्यों बैठे हुए हैं या हाथ धोकर पड़े हुए हैं, इनकी जान ही को क्यों खतरा है सिर्फ क्योंकि ये बाकी यूट्यूबर्स जो हैं, बाकी अगर यूट्यूबर्स की बात करूं, अगर डक्की भाई की बात करूं, इंटरटेनमेंट उनका चैनल है, वो मैं व्लॉग्स देखती हूँ तो वो मतलब दिल करता है उनके व्लॉग्स देखने का। चाइना के बारे में पता चलता है कि चाइना के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, क्योंकि वो अपने व्लॉग में इंफॉर्मेशन भी देते हैं और साथ ही साथ मस्ती मजाक भी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ बीवी को भी उन्होंने साथ रखा होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने शादी की, उन्होंने निभा भी रहे हैं और सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब सिस्ट्रोलॉजी की बात करें तो शादी के बाद भी सिस्ट्रोलॉजी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड को भी व्लॉग में ले आई है और बाकी तमाम चीज़ें भी उनकी चल रही हैं। और एक फैमिली जो व्लॉगिंग होती है, फैमिली को गैदर करना, प्यार मोहब्बत दिखाना, वो तमाम चीज़ें भी जो कि हमारी फैमिलियों में से ख़त्म होती जा रही हैं, वो तमाम चीज़ें भी वो बरकरार रखे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 5 बहनें हैं जो कि ये तमाम चीज़ें लेकर चल रही हैं। ये द फेमस पाकिस्तान फर्स्ट फेमस यूट्यूबर, जो कि इनके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा फेमस हूँ और मैं पाकिस्तान का वाइट यूट्यूबर हूँ जिसकी इतनी ज़्यादा रैंकिंग है और वो ट्रेंडिंग में आता है, तो यही क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि रजब भट्ट को ना ट्रेंडिंग का शौक हो गया है, उनको शौक हो गया है कि मैं रूमर्स में आगे आगे आऊँ, उनको शौक हो गया है हर जगह हर घर में मेरी बात हो। तो ऐसे यूट्यूबर बनना इतना ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो जी, रजब को शौक हो गया है कि वो रूमर्स में आए, चाहे वो मार कुटाई के जरिए आए, चाहे वो किसी वीडियो वायरल के जरिए आए, या किसी के गुंडागर्दी हो या सब कुछ हो। मैं कहती हूँ कि एक यूट्यूबर होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं और वो उसको अच्छे के लिए फॉलो करते हैं। कई यूट्यूबर्स को लोग देखते ही इस वजह से हैं क्योंकि इनके चैनल में ना इंटरटेनमेंट मिलेगी हमें। कई चैनल्स होते हैं जो जिनमें इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस चैनल में ना अब आपको गुंडागर्दी, बदमाशी और बदतमीजी, रिश्तों का कोई आपको कदर नहीं है, उसकी ये तमाम चीज़ें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे बाहर ना बाहर ही रहें, आप यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर आवाम आपको देखती है और वो इस वजह से देखती है क्योंकि आपके व्लॉग्स अच्छे होते थे। और मुझे नहीं पता अब वो आपको क्यों देखती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको आपको नहीं देखना चाहिए। अवाम काइंडली मतलब ऐसी कंटेंट का बायकॉट करें जिसमें गुंडागर्दी दिखाएं, जिसमें अपनी बेगम से के भाई के साथ बदतमीजी जो अब उन्होंने की है और एक एक चीज़ बताई है कि मैं 1 रुपया तुम नहीं लगाते थे, मैं लगाता था, तुम सिंपत्ति लेने के लिए आ गए हो। मतलब उनमें कंट्रोल नहीं है, वो बदतमीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गरूर तकब्बुर तो अल्लाह को भी नहीं पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला फिर बेहतर इंसाफ करने वाला है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझसे बाहर ही भेज दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी ना कंट्रोल करनी चाहिए ज़ुबान को, क्योंकि ज़ुबान ही तुहानू उत्ते चढ़ाती है तो ज़ुबान ही तुहानू ना थल्ले लांदी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़ुबान की वजह से, अपनी बदतमीज़ी की वजह से तमाम यूट्यूबर में एक बदतमीज़ यूट्यूबर जो है ना वो पाए गए हैं। और साथ ही साथ बाकी यूट्यूबर्स के साथ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ क्यों नहीं होती हैं? बाकी यूट्यूबर्स इतने बदतमीज़ क्यों नहीं है? डक्की भाई भी जब तक रजब के साथ थे, डक्की भाई को भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे, बदतमीज़ियाँ करते थे और उनको किसी न किसी जो है ना वो केस में भी फँसाया होता था। गुंडागर्दी भी जो है ना वो किसी न किसी गुंडागर्दी के केस में भी फँसाया होता है। डक्की भाई ने बड़ा अच्छा किया जब वो रजब से अलहदा हुए हैं और इन तमाम कंट्रोवर्सी से अलहदा हुए हैं, वो अपना आराम सुकून से एक प्यारा सा कंटेंट बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजब को ना बहुत ज़्यादा पैसे की भूख, डॉलर्स की भूख
और इन तमाम चीज़ों की भूख देना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी बना दिया और सबसे ज़्यादा सुपीरियर बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास पैसा आ जाता है ना, तो आप काइंडली अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें, डाउन टू अर्थ रहें, क्योंकि पैसा आने का मकसद ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी की भी इंसल्ट कर सकते हैं, किसी को भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, किसी को भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदा करार दे सकते हैं। पैसा आने का मकसद ये नहीं है। यहाँ पर अगर रजब के पास पैसा ना होता, रजब भट्ट के पास पैसा ना होता, वो एक जाने माने यूट्यूबर ना होते, तो वो ये जो इनकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। ओके जी, यहाँ पर हम अपने ब्लॉग का द एंड करते हैं। बस मैं जो रजब फैमिली के फॉलोअर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि गलत कंटेंट को प्रमोट मत करें, सॉफ्ट एंड डिसेंट कंटेंट को प्रमोट करें। और बच्चों से ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी, और रजब फैमिली को भी यही कहना चाहूँगी कि गुंडागर्दी को और बदतमीज़ी को और किसी रिश्ते की आपको तमीज़ नहीं है, तो आप इन तमाम चीज़ों को प्रमोट मत करें। आप प्लीज़ डिसेंट कंटेंट बनाएं जो कि सारे देखें, जो कि हम भी देखते थे जब आप पहले स्टार्ट में ब्लॉग बनाते थे। अब आपके अंदर इतना गरूर, इतना तकब्बुर आ चुका है कि अब आपके ब्लॉग देखना मैं तो एटलीस्ट पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इतनी अंदर नेगेटिविटी होती है, इतनी नेगेटिविटी होती है। फिर आप अपनी घरेलू चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की गुंडागर्दी, बदमाशी, इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो मैं तो हुकूमत पंजाब से भी और बाकी तमाम लोगों से भी कहूँगी कि ऐसा कंटेंट जो है वो काइंडली प्रमोट ना किया जाए। आजकल के बच्चे वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, और जेंजीज जो हैं वो और भी बहुत ज़्यादा हाइपर जो है वो आ रहे हैं मार्केट में। सो काइंडली और ज़्यादा उनको हाइपर मत किया जाए, और ज़्यादा उनको इन तमाम चीज़ों में प्रमोट मत किया जाए। ये ना हो कि कल को और बहुत सारे रजब और भट्ट निकलें, और दुनिया जो है ना वो, दुनिया के ढेरों बच्चे जो हैं वो, पाकिस्तान के ढेरों बच्चे वो ख़राब हो जाए। सो प्लीज़ अपने रिश्तों को अहमियत दें। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि रजब जो है अपनी माँ को और अपने बाप को बहुत इज़्ज़त देता है। माँ का उन्होंने टैटू भी लगाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ बेगम को भी इज़्ज़त दें। बेगम का भी कुछ ना कुछ तो राइट बनता है ना, कि बेगम को उन्होंने अपनी माँ के और बेगम के भाई के सपोर्ट किया हुआ है। नो डाउट उनकी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में खास तौर पर खामन को साथ होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। उसके अपने नहीं रोले मुकरे, उसकी अपनी बदमाशी नहीं खत्म हो रही, तो वो और क्या करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने होने वाले बच्चे का, अपनी बीवी की हालत का थोड़ा सा लिहाज करे। और अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो अपने बहनोई को अपने पैसे की आड़ में ला के उसको जलील मत करें पूरी दुनिया के सामने। उसने कुछ ऐसी गलत बात नहीं की है, उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि उसका भी तो कोई ना कोई ईमान पे हक बनता है, कि सिर्फ आपका ही बनता है, सिर्फ आपने उसको बंदी बना के रखा हुआ है। सो जी, यहाँ पर हम करते हैं अपने ब्लॉग का ध्यान। इंशाल्लाह आने वाली और भी फर्दर वीडियो से आगाह रहने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और नीचे अपने मैसेजेस अच्छे अच्छे ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया। सो थैंक यू। मैंने जस्ट अपनी राय देनी थी, बाकी फॉलो करना ना फॉलो करना आपका काम है। अल्लाह हाफिज़।